हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप बताओ। देखो, आज रावण दहन है, आप सभी को पता है। तो सभी रावण का दहन करो। उसके साथ साथ ही देखो, रावण दहन का मतलब क्या है? उसका मतलब है बुराइयों का दहन करना। किसका? बुराइयों का। आप में जो जो बुराइयां हैं उन सभी को निकालो और उनको जला दो, क्योंकि रावण एक बुरा इंसान था। ठीक है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करना है। और आज की हमारी जो ये क्लास है ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आज हमारे भी यहाँ रावण दहन हो रहा है। हमने खुद ने रावण बनाया है। 6:30 बजे के बाद जैसे रावण दहन होगा मैं लाइव चलूँगा। ठीक है, जो देखना चाहे वो देख सकता है। देखो, किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रिय होना चाहिए? तो ध्यान रखना, क्रियात्मक शोध में। क्रियात्मक शोध में शोध के चरणों को चक्रिय होना चाहिए। जैसे सबसे पहले समस्या आती है, फिर संभावित होता है, फिर कारण, फिर परिकल्पना, फिर अभिकल्प, लास्ट में परिणाम। ठीक है, ये है क्रियात्मक अनुसंधान। वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान किया जाता है। ठीक है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें क्या किया जाता है? कोई भी जो तात्कालिक समस्या है जो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ घटित हो रही है, उसका क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। और जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें ये चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या होती है, उसके बाद संभावित होता है, फिर कारण, फिर परिकल्पना, फिर अभिकल्प और फिर परिणाम। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं, उनकी पहचान करें जो गुणात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कौन से ऐसे प्रमुख पद हैं जो गुणात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं? जैसे कार्योत्तर विज्ञान है, नरजाति विज्ञान है, सांकेतिक अंतःक्रिया है, विवरणात्मक सर्वेक्षण है, वृत्तांत परक है, प्रायोगिक विधि है। देखो, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, गुणात्मक शोध को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख पद निम्नलिखित है। नरजाति विज्ञान है, सांकेतिक अंतःक्रिया है, वृत्तांत परक शोध। देखो, यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हो। देखो, यहाँ पर सबसे गलत है प्रायोगिक। प्रायोगिक पूर्ण रूप से कैसा है? प्रायोगिक पूर्ण रूप से क्या है भाई साहब? प्रायोगिक पूर्ण रूप से मात्रात्मक है। कार्योत्तर विज्ञान पूर्ण रूप से मात्रात्मक है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सहक्षमता और उत्कृष्टता की बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की निम्न आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि को आवश्यकता। बताओ, शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सहक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो देखो, यहां पर सही आंसर होगा भाई लोगों, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन डी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मास्लो का पदानुक्रम है। सबसे पहले ध्येय की आवश्यकता होती है, उसके बाद सुरक्षा आवश्यकता होती है, उसके बाद सामाजिक आवश्यकता होती है, उसके बाद आत्मसम्मान आवश्यकता होती है, सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? कुट से उत्तर चयन करो। शिक्षक को आत्म सामर्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता। ठीक है, और शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़, शिक्षक को असंगत देह भाषा। ये टोटल 4 ऑप्शन है, इसका आंसर दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही साधारण और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सभी को आंसर देना है, सभी को। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका आंसर ना दे। बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा?
देखो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 4 6। ठीक है, देखो प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक कौन कौन से हैं? शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, शिक्षक को असंगत देह भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्कधार नहीं बनाता, इसे निम्न में से किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? बताओ। अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग को तर्कधार नहीं बनाता, इसे निम्न में से किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? बताओ भाई। यहाँ पर सही आंसर होगा भूल से हुई त्रुटि का, भूल से हुई त्रुटि। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम खुदरावन बनाए, बहुत मज़ा लेंगे यार। मैं इसलिए क्लास लगाया क्योंकि कल नाइट वाली क्लास नहीं ले पाया था, इस वजह से। मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें, कुट में से सही उत्तर को चुनें। मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है, मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान घटित होता है, मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर क्या है। देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताओं में निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताएं। तो देखो, निर्माणात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान गठित होता है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। निर्माणात्मक रचनात्मक दोनों एक होते हैं, जो शिक्षण कार्य चल रहा होता है उसी टाइम होता है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। बिल्कुल सही है कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है तो वो कंटिन्यू रहता है, नहीं चल रही होती हो तो उसमें सुधार करने के लिए बोलता है। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। जो मूल्यांकन होता है वो छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय, और एंजॉय करो आज।